एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 का रिजल्ट आने के बाद में, रिजल्ट देखने के बाद में हम लोगों को पता चला है ना कि रियलिटी क्या है और अभी क्या चल रहा है। वेल, रिजल्ट देखने के बाद तो एक बार सदमे में सारे लोग गए, लेकिन जब ये पता चलता है ना कि ऐसा रिजल्ट हमारा क्यों आया है, क्या रीजन हो सकता है। जिन लोगों ने अपना स्कोर 240 माना था और उनका स्कोर देखें तो 230 के अंडर आ गया, लेकिन एक ही घर से एक ही बाप के ऐसे दो बच्चे, सिर्फ एक नहीं, ये 7 से 8 ऐसे केस हैं जहां पे एक ही घर से दो दो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक ही बाप का नाम, एक ही मां का नाम, और पॉइंटों के अंदर मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे, और वो बच्चे कहां स्टैंड कर रहे हैं जहां पे वो सिलेक्शन की रेंज में है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कोई एक जेट की परीक्षा नहीं है या फिर कोई दूसरा कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। यहां पे लोगों का फ्यूचर डिसाइड होता है कि वो आगे आने वाले लाइफ के अंदर क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। ऑब्वियसली बात है, सुपरवाइजर में एडमिशन लेना या फिर कोई भी गवर्नमेंट नौकरी हो, वहां पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल काम है। ये कोई हर साल नहीं आता मेला कि इस बार नहीं हुआ तो अगली साल हो जाएगा, नहीं भाई। एक तो इतनी मुश्किल से ये वैकेंसीज निकालते हैं, निकालने के बाद भी ये घोटाले करना, राजस्थान से ज्यादा तो किसी ने आज तक मुझे नहीं लग रहा क्या होगा। और इतनी ये स्पष्टता के साथ में सारी चीजों की सफाई देते हैं, ऐसा लगता है कि इससे मान तो कोई है ही नहीं। देखो मेरे भाइयों, मुझे पता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं अभी इस टाइम में जो हम लोगों का स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स अगर खुद दिल से चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा हो तो वो जरूर यहां पे बोलेंगे। एग्रीकल्चर एजुकेशन को राजस्थान में पूरा मजाक बना रखा है, वो तुम लोगों को दिख ही रहा है। गवर्नमेंट कोई जॉब आ रही है उसका भी मजाक बना के रखा है। अभी मैं कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, उनसे पहले बता दूं, जो हमारे साथ में ये अत्याचारी कहो जो हो रहा है, उनके लिए आज शाम 8 बजे अपनी आवाज को ही उठाने के लिए हम कर रहे हैं एक बार फिर से ट्विटर कैंपेनिंग, जिसमें सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में स्टूडेंट्स यहां पे ट्विटर करे, जो अभी एक्स है हाल ही में, ठीक है, वहां पे जाके ट्वीट करे, रीट्वीट करे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को मेंशन कर रहे हैं, वहां पे जैसे ही हम ट्विटर स्टार्ट करेंगे, ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, आप लोगों को शेयर कर देंगे। आप अपने अकाउंट से भी ट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा रीपोस्ट करें, क्योंकि जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक सुनवाई नहीं होगी। और मुद्दा क्या है पहले उसको समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के भी बताया था। एक तो क्वेश्चन जो डांगी वाला आपने नॉर्मल देखा होगा, और भी बहुत सारे बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि भाई इनके आंसर ये नहीं होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो आंखों के सामने दिख रहा है एक क्वेश्चन से कितना लगभग 8-10 नंबर का गैप बन रहा है, और 8-10 नंबर में तुम्हें पता रैंक कितनी ऊपर से नीचे चली जाती है। सेकंड चीज ये कि एक ही घर में एक ही बाप के दो दो बच्चों के सेम मार्क्स कैसे आ सकते हैं? क्या पिलाया उन्होंने, पहले तो ये बताओ। एक का तो फिर भी मान लेते हैं, दो का भी मान लेते हैं, लेकिन 7-7 8-8 ऐसे केस, हाउ टू पॉसिबल? ये कैसे हुआ है? इसका जवाब कौन देगा? और जब तक कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूं, जो छाती ठोक के कह रहे हैं हमने जो बोला आंसर वही होगा। अरे आंसर वो नहीं होगा। यहां पे मैं बोलूंगा ना कि आंखें अंधे चौथी फेल, वो वाली बात हो जाएगी फिर, ठीक है। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है वो सही में बुक्स के साथ में बिलीव करता है, और इन्होंने क्या बोला, 12वीं लेवल का एग्जाम है तो 12वीं की बुक्स के ऊपर ही आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, वहां पे चीजें क्या लिखी है उसके ऊपर जाओ। आप ऐसे मत बोलो हमने तो पहले ही बोला था इसका आंसर ये होगा वो होगा। आप बच्चों का स्टैंड नहीं ले रहे हो, आप अपने आप को दिखा रहे हो को हमने क्या किया है। अरे कुछ भी किया फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी जो सिचुएशंस है उस सिचुएशन में आपको स्टूडेंट्स के साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी कहां गए वो कोचिंग वाले भाई? जब कोई वैकेंसीज निकलती है वो छाती ठोक ठोक के आ रहे हैं हमारे पास में एडमिशन, हमने जो पढ़ाया वही आया। क्या आया तुमने पढ़ाया? वो लेके आओ अपने जो नोट्स लिखे हैं उसमें, और 50% जो बेसिक होते हैं वो सारे ही पढ़ते हैं। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोचिंग वाले गलत कर रहे हैं, लेकिन जहां उन बच्चों का स्टैंड लेना होता है वहां पे वो क्यों नहीं आते?
अपने प्रमोशन के लिए, अपने एडमिशंस के लिए वो मुंह तोड़ तोड़ के वीडियोस बनाते हैं ना, अभी उनको वीडियो बनाने में शर्म क्यों आ रही है? या फिर कहां गए उनके अब रिजल्ट, जो बंद क्यों हो गए बोलने? पहले तो इस चीज का भी जवाब चाहिए। खैर छोड़ो, हम उनके भरोसे नहीं बैठे हैं, हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है कि वी कैन डू इट, और हम इसको करके दिखाएंगे। देखो, रिजल्ट किसी चीज का मिले ना मिले वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये बहुत गलत बात है। ठीक है, ये चीज मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूं। सबसे पहले भाई लोगों, आपको करना क्या है, ट्विटर पे कैंपेन वाला ये बात है, ठीक है, जिसमें मेन मुद्दे हमारी मांग क्या है, भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आपने ये जो रिजल्ट दिया है वो किस वजह से दिया है, इसका हमें ऑफिशियल प्रूफ दिखाओ, या फिर उनकी ओएमआर दिखाओ। क्लियर है? सेकंड चीज, ओएमआर एवं परिणाम की पारदर्शी समीक्षा। सच में हमें लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हमने रिजल्ट सही निकाला है, तो आप इनकी ओएमआर निकाल के बताओ कि हाँ ये रिजल्ट आप लोगों के साथ में है। योग्य अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए। जिन बच्चों के मार्क्स पहले 240 आ रहे थे, अब तुमने उनको 230 पे लाके छोड़ दिया, क्यों भाई? उन बच्चों ने मेहनत नहीं की, या फिर तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग जवाब बनाओगे? ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, और इनके ऊपर जब तक आवाज नहीं उठाओगे इस पूरे राजस्थान में, इस चीज को आप ट्रेंड में लेके नहीं आओगे, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज देखी है जो बहुत टाइम से रुकी होती है, क्योंकि उन वैकेंसीज में बैठने वाले लोगों के अंदर पोटेंशियल होता है, और कम हम भी नहीं है, किसान के बेटे हैं, ठीक है, और किसान इस धूप में मेहनत करके कमाता है। तो समझ जाओ, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के अंदर पोटेंशियल है। अपने सारे दोस्तों के साथ में भी शेयर करो कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 में जो अत्यधिक हाई कट ऑफ के विरोध में, कि भाई पहली तो इतनी हाई कट ऑफ, ठीक है बच्चे थे, लेकिन आपने फर्जी बच्चे बीच में क्यों डाले? दूसरा, हमारा लक्ष्य है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, उनके लिए रात 8 बजे ट्विटर पे ये कैंपेन है, जस्टिस फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट एंड स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026। सो सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, और ये रहे आपके महान प्रूफ। इनको देखो पहले, ये देख लो, ये रहे एक ही पिताजी के दो दो बेटे। वाह भाई, एक एक घर में नौकरियों की लाइन लगी है, और यहाँ बेचारों के पढ़ने वालों के साथ में अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। इनको क्या लग रहा है एग्रीकल्चर वालों के अंदर कोई दम नहीं है? अरे हमारे अंदर दम बहुत है, ठीक है। वो है ना कि झूठी वहम पाली नहीं जाएगी, सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ न्याय चाहते हैं और न्याय के लिए लड़ेंगे। समझ गए? तो सारे दोस्तों के साथ में शेयर करना, और इस मुद्दे के ऊपर हम और भी चर्चा करते रहेंगे। इस मुद्दे को रुकने नहीं देना है। ओके, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और इसकी नई अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बने रहे एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।